मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन आवर के बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ इस वीडियो में मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों और उनके माता पिता के फीलिंग्स को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो नए कपल है और जो सेकेंड चाइल्ड प्लान कर रहे हैं उन्हें ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमने ये वीडियो पेश किया है। गोल्डन आवर क्या है? गोल्डन आवर जैसे कि नाम दर्शाता है, ये वो इम्पोर्टेंट समय है जब बच्चा डिलीवरी के बाद पैदा होता है तो उसका रोना बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं रोता है तो ये आपका गोल्डन आवर ब्लैक आवर में बदल सकता है। डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर आता है, अगर वो रोता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं रोता है तो इधर पीडियाट्रिशियन का मेन रोल आएगा। पीडियाट्रिशियन उसको रुलाने की कोशिश करेगा। अगर रो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं रोता है तो उसको रिससिटेट करेगा, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देगा, कार्डियक सपोर्ट देगा। साथ साथ में ऐसे न्यूबॉर्न को हमको शिफ्ट करना रहता है तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अरेंज करेंगे। जो एक्टिविटी है, टोटल एक्टिविटी को असेस करने के लिए अबगार स्कोर की हेल्प ली जाती है। अबगार स्कोर मतलब ए फॉर अपीयरेंस, ब्लू है, पिंक है, व्हाइट है। पी फॉर पल्स रेट, हार्ट रेट कितने हैं। जी फॉर ग्रिमेस, रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स कैसा है। ए फॉर एक्टिविटी कैसी है, मसल टोन, क्राई वगैरह अच्छा है कि नहीं है। और लास्टली आर फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेट ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। टोटल स्कोर रहता है 10। अगर आपका बच्चा 7 to 10 के बीच के रेंज में आता है एट 1 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट्स तो गुड, वेरी गुड। वही अगर आपका बच्चा 4 और 7 के बीच में आता है तो हमें ऑब्जर्वेशन के लिए उसको एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। और वही अगर आपका बच्चा बिलो 4 आता है तो काफी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। अगर लेस देन 4 परसिस्टेंटली मोर देन 10 मिनट्स के लिए रहा तो उसे हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है। मानता हूं ये टेक्निकल वर्ड थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। हाइपोक्सिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्चेमिक मतलब लैक ऑफ ब्लड, और इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन डैमेज हो चुका है। अगर मोर देन 10 मिनट्स तक के आपका बच्चा इसी कंडीशन में रहा तो उसके फ्यूचर में मेंटली और फिजिकली चैलेंज होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसे गोल्डन आवर का नाम दिया गया है। मैं तो बोलूंगा गोल्डन आवर से ज्यादा गोल्डन मिनट्स। ये जो पहले 10 मिनट्स है, ये पहले 10 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दौरान में अगर आपका बच्चा सही सलामत, आपके अबगार स्कोर मोर देन 7 रहे तो उसके मेंटली और फिजिकली चैलेंज होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन वही अगर स्कोर लेस देन 4 रहे तो उनके चांसेस मोर देन 70% हो जाता है कि वो आगे चल के फिजिकली और मेंटली चैलेंज हो बन सकता है। तो इसलिए आपको इस पल को, इस गोल्डन आवर को बहुत ही इंपॉर्टेंट देना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आपके बच्चा हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, जो कि हम बर्थ एस्फिक्सिया, जो कि हम एस्फिक्सिया नियोनेट्रम या फिर पेरिनेटल ऑक्सीजन डिप्राइवेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इनमें क्या सिम्टम्स होते हैं? झटके आना, दूध वगैरह नहीं लेना, सुस्त रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार उल्टियां करना, और आगे चल के फ्यूचर में न उठ समय पे डेवलपमेंटल डिलेस, न बैठ पाना, न उठ पाना, और परसिस्टेंट झटके आना। ये अलग अलग तरह के सिम्टम्स रह सकते हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत सारी अलग अलग वजहें हैं। माँ के गर्भपेशी में से खून बहना, माँ को इन्फेक्शन होना, मेडिकल नेग्लिजेंस, कंजेनाइटल एनोमलीज, अगर हार्ट डिजीज है तो उसी वजह से भी हो सकता है। पोजीशन ऑफ द बेबी, अगर पोजीशन थोड़ा अलग ट्रांसवर्स लाया है तो उसकी वजह से भी। प्रोलॉन्ग लेबर, ट्विन प्रेगनेंसी, मदर को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है,
उससे वजह से भी हो सकता है। तो ये अलग अलग विभिन्न कारण हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चे को ये पोजीशन आ सकती है कि बच्चा क्राई नहीं करे। WHO के हिसाब से इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कितने डेथ्स हर 1000 बच्चों में होती है, तो इंडिया के करंट 2021 स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 28 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ में होती है। और इंडिया का जो रैंकिंग है अमंग 225 कंट्रीज में 47th रैंक है, जिसमें इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। सबसे लोएस्ट स्कोर जिसमें सिर्फ 1.5 से 2 बच्चे पर 1000 लाइव, वो है जापान में आपको 1.9 डेथ्स पर 1000 लाइव पर है। और सबसे हाईएस्ट है 106, जो कि है वो अफगानिस्तान। इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डेथ होती है, वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा डेथ आपको मध्य प्रदेश के स्टेट में पर 1000 लाइव बर्थ में मिलेगी। कौन से स्टेट में सबसे कम मिलेगी, वो है केरला, हेड्स ऑफ टू केरला स्टेट। तो ऐसे स्टैटिक्स में क्यों ऐसे अलग अलग वैरायटी है, डिपेंडिंग पुअर कंट्रीज में डेफिनेटली फैसिलिटीज के अभाव, एजुकेशन के अभाव, मनी के अभाव की वजह से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जो भी डिलीवरी और लेबर, एंटीनेटल लेबर और डिलीवरी के बाद जो होते हैं, इनमें ये सब चीजों का भी मैटर करता है। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सबसे आगे। WHO के हिसाब से इंडिया में लगभग 10 लाख न्यूबॉर्न बच्चों की डेथ होती है। वजह अलग अलग है, कंजेनाइटल एनोमलीज, हार्ट डिफेक्ट्स, ब्लीडिंग, ना रोना, बर्थ एस्फिक्सिया। लेकिन मुख्य कारण, मेन 20% जो कारण है वो ना रोने की वजह है। और ये बड़ी चिंता की बात है। इसलिए हमें गोल्डन आवर के टाइम में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मेन ट्रीटमेंट आपका पीडियाट्रिशियन ही करेगा। शुगर मेंटेन करेगा, बच्चे का ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ झटके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ब्रेन की जो स्वेलिंग है वो कम करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को ठंडा रखा जाता है, उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, जिसके वजह से ब्रेन डैमेज कम होता है। तो ये ओवरऑल जो भी चीज है वो डॉक्टर्स करेंगे NICU में। और वो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी पीडियाट्रिशियन होगा वो स्किल्ड पीडियाट्रिशियन होगा। लेकिन पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, वही आज बोनस पॉइंट है इस वीडियो में। तो पेरेंट्स का मेन रोल ये है कि जब भी आप कोई प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और अगर वो हाई रिस्क है, तो आप जल्द से जल्द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, प्रॉपर फॉलो पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए। आपके प्रॉपर कौन से ऑब्स्टेट्रिशियन रहेंगे, कौन से पीडियाट्रिशियन रहेंगे, कहाँ पे डिलीवरी होने वाली है, वहां पे NICU फैसिलिटीज है कि नहीं है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है कि नहीं है, टाइम पे जो आपके पीडियाट्रिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन आने वाले हैं वो उतने स्किल्ड है कि नहीं है ऐसे एफर्ट्स लेने के लिए। अगर कहीं ना कहीं बच्चा कॉम्प्रोमाइज होता है तो उतने स्किल्ड है कि नहीं, इसी की जानकारी आप सबको होनी चाहिए। और अगर नहीं भी है तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन यानी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पूछ सकते हैं इस बारे में। साथ ही साथ जो भी न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है एट टाइम ऑफ बर्थ वो कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उसमें आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो ये सब चीजें आप सभी चीजों का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं आपको गोल्डन आवर के बारे में काफी कुछ जानकारी इस वीडियो द्वारा मिली होगी और ऐसे कई और इंफॉर्मेशनल वीडियो आगे भी आएंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं कोई टॉपिक पे अगर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को या फिर जो आने वाले कपल्स है जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।